नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष को सींचने, पूजा करने और पीपल वृक्ष की कथा सुनने से हमें कौन कौन सा फल मिलता है। आइए जानते हैं अपने इस कथा में। जानने से पहले दोस्तों, मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट और शेयर से और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं समाज के लिए और सबके लिए जो भी कुछ कहीं से भी कोई ज्ञान अर्जित करती हूँ तो देना चाहती हूँ, ताकि सभी लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न हों और खुशहाल जीवन जिएं और नवयुग का निर्माण करें। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। हमें ज्येष्ठ मास में पीपल की कथा ज़रूर सुननी चाहिए और पीपल को कैसे सींचना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, चलिए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, हमें पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल डालना चाहिए, लेकिन वो जल सूर्योदय से पहले कोशिश करना चाहिए कि हम पीपल में जल चढ़ा दें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अधिक से अधिक 9 बजने से पहले ही हमें पीपल की जड़ में 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और शाम को अगर चढ़ाना है तो 6 बजे के बाद चढ़ाएं। दिन में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हो सके तो दीपक लगाएं और जो भी आपकी मनोकामना है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और पीपल का एक पत्ता लेकर के अपनी मनोकामना को कहें। फिर उस पत्ते को पीपल की जड़ के सामने रख दें और कहें कि हे वृक्ष महाराज, आप हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करिए। ऐसा माना जाता है कि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान होते हैं। भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी रहते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ जड़ में हमेशा विराजमान रहते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। एक गरीब परिवार था, उसकी एक बेटी थी, पति पत्नी और एक बेटी। बेटी कहीं घूम रही थी, तब तक वो देखी कि एक ब्राह्मण प्यासे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं और पानी पानी कह रहे हैं। इधर उधर उसने देखा तो कहीं पानी नहीं मिला। फिर वो कही, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। ब्राह्मण देवता उस बच्ची के साथ उसके घर चले गए। घर पहुँचे, बेटी अंदर गई और माँ से कही, माँ, ब्राह्मण देवता दरवाजे पे खड़े हैं और पानी मांग रहे हैं। उनको बहुत तेज़ भूख लगी है और प्यास लगी है। तो उस महिला ने कहा, बेटी, पानी तो पिला दो, बट खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भोजन के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है। देखो, आटे का डब्बा भी खाली है, कुछ भी अनाज नहीं है। फिर वो बाहर आई और ब्राह्मण देवता को पानी पिलाया। कहा कि हे महाराज, पानी तो मैंने आपको पिला दिया, लेकिन हमारे घर में अनाज के नाम पे कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं। तब ब्राह्मण देवता बोले कि हे बेटी, हमारे पास इस गठरी में अनाज रखा हुआ है, बस बना के खिला दो। बेटी माँ से कही, माँ, ब्राह्मण देवता के पास अनाज है, क्या आप रोटी बना दोगी। तो माँ ने कहा, ठीक है, लेके आओ। तो बेटी लेकर गई और उस महिला ने ब्राह्मण देवता के लिए जो भी उस गठरी में अनाज था बनाया और खिलाया। ब्राह्मण देवता बहुत मन से भोजन किए, भूखे तो थे ही, पेट भर गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, तुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी।
फिर ब्राह्मण देवता उन लोगों के सत्कार से बहुत खुश हुए और जाने से पहले उस सज्जन से बोले कि अगर आपको बुरा न लगे तो हमारे पास बहुत सारा धन है और हम बहुत धनी हैं, लेकिन हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है, वो 12 वर्ष के बाद वापस आएगा। आप चाहें तो अपनी कन्या की शादी हमारे बेटे से कर दें। वो सज्जन भी तैयार हो गए। वो चाहते थे कि हमारी बेटी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, सो सारी सुविधाएं ब्राह्मण के पास थी। फिर ब्राह्मण देवता को खुशी खुशी विदा किए। ब्राह्मण देवता अपने घर आए और कुछ दिन बाद फिर वापस गए उस कन्या के घर और कन्या के पिता से कहा कि अब आप अपनी बेटी का विवाह कर दें, लेकिन हमारा बेटा अभी नहीं आएगा। आप चाहें तो लोटे से विवाह कर सकते हैं और इसकी विदाई कर दें। तो बेटी का परिवार इस बात के लिए तैयार हो गया और उन्होंने अच्छे से जो भी हो पाया अपनी बेटी की शादी की और ब्राह्मण देवता के साथ लोटे के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल में आई तो वह खूब अच्छे अच्छे कपड़े गहने सब उसको उपहार में मिला और सब पहन के इधर उधर घूमने लगी। समय से खाना बनाने लगी, पानी लाने लगी और अपने सास ससुर का बहुत सेवा करती थी और वो खुशी से हमेशा ओत-प्रोत रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में आग नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं बगल से जाके आग मांग ले आऊँ। उसके सास ससुर बहुत ही पुजारी थे, ब्राह्मण तो थे ही, बहुत दूर जा कर के रोज़ पूजा करते थे। वह सुबह निकल जाते थे, फिर 2-4 घंटे बाद पूजा करके पति पत्नी जब वो बगल वाले घर में आग मांगने के लिए गई तो बोली, मैया हमें थोड़ा सा आग दे दीजिए, हमारे सास ससुर आते ही होंगे, उनके लिए हमें भोजन बनाना है। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम क्या ब्राह्मण के घर की बहू हो? उसने हंसते हुए कहा हाँ। तो पड़ोसन ने कहा कि उसके तो कोई बेटा नहीं है, फिर तुम बहू कैसे बन गई? ये लोग तुमको छल के ले आए हैं, उसके कोई बेटा नहीं है। उसने कहा नहीं मैया, वो काशी पढ़ने गए हैं और 12 वर्ष बाद लौटेंगे। तब पड़ोसन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये लोग झूठ बोलते हैं। फिर तो वो आग लेके चली आई और मन उदास हो गया उसका। उसने सारे गहने उतार दिए और एक सफ़ेद साड़ी पहन के बैठ गई और अपने सास ससुर के लिए सूखी रूखी रोटी बना के रख दी। फिर सास ससुर आए तो उसने कोई भी हरकत नहीं किया और चुपचाप ले आके वो सूखी रोटी रख दी और बोली लीजिए खा लीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी तुम ऐसा रूप क्यों बनाई हो, क्या बात है बताओ। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आपने हमें अपने घर की 6 कमरे की चाबी दी है, 7वें कमरे की चाबी क्यों नहीं दी है। तो ब्राह्मण देवता कहे कि बेटा उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने उस कमरे की चाबी तुमको नहीं दी। तो कहीं नहीं, हमें 7 कमरे की चाबी चाहिए। फिर उसके बहुत कहने पर ब्राह्मण देवता ने 7वें कमरे की चाबी दे दी और वो पूजा करने के लिए प्रतिदिन की तरह बाहर चले गए और दूर जाकर सोचने लगे कि अब तो हमारे बहू को सब कुछ पता चल गया है, अब क्या होगा, भगवान हमारी लाज बचाइए। इधर बहू उस कमरे का 7वें कमरे का दरवाज़ा खोलती, पहले एक एक कमरे का खोलती है। एक कमरे में जवाहरात हीरे मोती सब कुछ सारे कमरे में भरे पड़े होते हैं। लेकिन जब 7वें कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे एक सुंदर सा आदमी बैठ के माला जप रहा है और साक्षात विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर तो उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दौड़े दौड़े अपने सास ससुर के पास गई। तब तक सास ससुर उसके घर में आ चुके थे। कही कि पिताजी वो जिंदा हैं और
सातवें कमरे का दरवाज़ा जब मैंने खोला तो देखा कि वहाँ कोई पूजा कर रहा है, यहाँ पीपल का पेड़ भी है। तो सास ससुर ने कहा, बेटा अपने घर क्या इस गांव के आसपास भी पीपल का पेड़ नहीं है। वही पीपल का पेड़ पूजने के लिए तो हम लोग 5 किलोमीटर दूर रोज़ जाते हैं। फिर क्या था, बहू हाथ पकड़कर लेकर आई, कही पिताजी आप आंख बंद कीजिए। फिर दरवाज़ा खोला और कहा, पिताजी अब आप आंख खोलिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आंख खोले तो देखे कि साक्षात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और एक सुंदर सा बेटे के रूप में उसके बेटे के रूप में एक पुरुष माला जप रहा था और पीपल का पेड़ था। फिर भगवान के शरण में लेट गए, कहे हे भगवान, जैसे आपने हमारी रक्षा की है, हमारी लाज बचाई है, वैसे सारे संसार की लाज बचाइएगा। जो भी आपका ज्येष्ठ मास में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक कथा सुने, उसको सभी सुखों की प्राप्ति हो, सुंदर व सुशील बहू मिले और उसका परिवार सुखमय हो। आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। अब आगे की कथा में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।